ये मार्च 2026 के भारत के इलेक्ट्रिक कार सेल्स डेटा का एक त्वरित और सटीक विश्लेषण है। तो हुआ यह है कि मार्च 2026 में टॉप 5 ईवी ब्रांड्स ने कुल 20,185 गाड़ियां बेची हैं। देखिए, ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये दिखाता है कि भारत का ईवी बाजार कितनी तेजी से नया आकार ले रहा है। चलिए सीधे टेकअवेज पर आते हैं। पहला टियर 1 यानी टाटा मोटर्स का एक छत्र राज। सोचिए, टाटा ने अकेले 8,226 यूनिट्स बेची हैं और इस टॉप 5 मार्केट के 41% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। टाटा का दबदबा बिल्कुल ऐसा है यार, जैसे किसी रेस में कोई धावक बाकी सबसे एक पूरा लैप आगे दौड़ रहा हो। अकेले इनकी बिक्री लिस्ट में शामिल नीचे की 3 कंपनियों मतलब MG, मारुति और विनफास्ट की कुल बिक्री से भी ज्यादा है। अब दूसरा टियर 2 में कांटे की टक्कर। टाटा के बाद जो लड़ाई है ना, वो सच में बहुत रोमांचक है। महिंद्रा 5,218 यूनिट्स यानी करीब 26% शेयर के साथ और MG 5,113 यूनिट्स यानी 25% शेयर पर है। इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ 105 यूनिट्स का फासला है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि इस बाजार में असली रेस नंबर 1 के लिए नहीं, बल्कि नंबर 2 की कुर्सी के लिए हो रही है? अंत में बात करते हैं टियर 3 के संघर्ष की। भारत की सबसे बड़ी पारंपरिक कार कंपनी मारुति सुजुकी सिर्फ 940 यूनिट्स और नई ग्लोबल कंपनी विनफास्ट महज 688 यूनिट्स पर है। ये दोनों मिलकर भी सिर्फ 8% मार्केट शेयर ही रखते हैं और 1,000 यूनिट्स का आंकड़ा छूने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मारुति का यूं पिछड़ना साबित करता है कि आपका पुराना रुतबा ईवी की इस नई दुनिया में जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो निष्कर्ष ये है कि भारतीय ईवी बाजार में टाटा एक तरफा मुकाबले का विजेता है, लेकिन महिंद्रा और MG के बीच दूसरे स्थान की रोमांचक लड़ाई ही बाजार का असली पावर ग्रिड तय कर रही है।